हेलो एवरीवन, आज है 17 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टेली सर्विस के बारे में। टाटा टेली सर्विस के शेयर में काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिली है। आज जब वो खुला था 5% की गिरावट पे खुला था, लेकिन एक खबर ऐसी आई जिसने एक झटके में 5% की तेज़ी ला दी। यहाँ पर 140 रुपये से भी नीचे था ये शेयर, अब 155 पे पहुंच चुका है। तो बात करना बनता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, क्या फ्यूचर है इस कंपनी का। उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा टेली सर्विस का जो शेयर है 155 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। एक महीने में 35% तक टूट चुका है। अगर हम देखें तो ये 235 रुपए से टूटकर आया है और फिर 140 से पहुंचा, तेजी आ गई, वापस वहीं पर आया, वापस तेजी यहां पर आई है। अब ये तेजी कहां तक जाती है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन एक साल में 770% का ग्रोथ भी ये दे चुका है आपको। देखिए, पैनी स्टॉक था ये, आपको पता हो तो 14 रुपए तक का, 12 रुपए के आसपास था, तेजी आई, फिर टूट कर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर एक झटके में फट गया, ये 300 के करीब पहुंच गया था, 300 के करीब। वापस लगातार गिरावट आई, आधा हो गया ये, फिर तेजी बनी, फिर गिरावट आई। इससे पहले 2-3 रुपए पर भी ये मिल रहा था। और टाटा टेली सर्विस की जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि टाटा सन्स जो है, जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि टाटा सन्स टू इन्फ्यूज एडिशनल ₹2420 करोड़ इन टाटा टेली सर्विस बाई मार्च तक। भैया ये इतना बड़ा इन्फ्यूजन लेकर आने वाले हैं, इतना बड़ा जो पैसा है वो यहां पर लेकर आएंगे, जो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग सोर्स, टाटा टेली सर्विस विल हैव टू पे 1530 करोड़ टू बैंक बाय फरवरी एंड and another tranches of 890 crore by March 11. We have been assured by Tata Teleservice management that Tata Sons would be infusing the cash into the company. देखो, ये जो पैसा आ रहा है वो बैंक को चुकाना है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा पैसा है जो इनको बाकी कह सकते हो कि बकाया है। इसके अलावा टाटा सन्स विल रेज कैश बाय पार्टिसिपेटिंग इन ₹18,000 करोड़ बाईबैक, और ये टीसीएस की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर सीधा स्टिक करेंगे टाटा टेली सर्विस को लेकर। द बैंकर सेड टाटा टेली सर्विस विच मेड अ लॉस ऑफ ₹1400 करोड़ इन फर्स्ट 9 ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर हैज नेगेटिव नेट। अभी अगर हम बात करें तो कंपनी जो है वो दिक्कत में तो है। देखो, ये चीज माननी पड़ेगी, यहाँ पर इनके लगातार हर क्वार्टर में 300 करोड़ का लॉस हो रहा है इन्हें। इस क्वार्टर में भी रिजल्ट्स आए, 302 करोड़ का लॉस गया, और उतना इनका रेवेन्यू भी नहीं है, रेवेन्यू 285 करोड़ का है। मतलब पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, उतना रेवेन्यू भी नहीं है इनका, तो ये दिक्कत की बात है। लेकिन कंपनी खुद को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि भैया टेलीकॉम में ये क्या चमत्कार करती है, और टाटा डेफिनेटली इस कंपनी को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है जो इस शेयर को ऊपर की तरफ खींच के लेके जा रही है वो इनकी सुपर ऐप है। टाटा की सुपर ऐप लॉन्च होने वाली है, और देखो, काफी लोग कहेंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सुपर ऐप का जो हैंडलिंग हो वो टाटा टेली सर्विस ही करे। देखो, मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा हूँ, कई सारी कंपनियां लाइन में है, टाटा डिजिटल लाइन में है, टाटा कम्युनिकेशन लाइन में है, टाटा टेली सर्विस का भी नाम यहाँ पे चर्चा में आ रहा है। और देखो, अगर सुपर ऐप लॉन्च होती है तो वो बहुत बड़ी ऐप होगी, ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए भैया थोड़ा मतलब 2-3 कंपनियों का सहारा लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी उसको मैनेज करेगी। तो वो चीज़ भी आप समझिए यहाँ पर। और प्रमोटर के पास 74.36% की होल्डिंग है, 0.79% एफआईएल्स के पास है, 0.02% म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिली है, और फंड हाउसेस के द्वारा यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। और डिविडेंड तो पे नहीं कर रहा है। दूसरी एक बड़ी बात यह है, देखो, जैसे कि बाकी कंपनियों का एजीआर ड्यूज है, जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, वैसे टाटा टेली सर्विस का भी है। तो बीच में चलो वोडाफोन ने तो बात मान ली थी सरकार की कि ठीक है भैया, जो एजीआर ड्यूज है उसके बदले हम आपको इक्विटी देंगे। तो ऐसे ही चर्चा टाटा टेली सर्विस को लेकर भी चल रही थी, लेकिन टाटा टेली सर्विस ने सरकार का ये प्लान नामंजूर किया है। उन्होंने कहा कि भैया देखो, अभी भी कर्जे को लेकर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है, सरकार कह रही है कि इतना आपको देना है, मतलब
जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि इतना पे करना है, और कंपनी कह रही है जी नहीं इतना ज़्यादा नहीं है, इतना कम हमको पे करना है। तो वो देखते हैं क्या होता है उसका आने वाले दिनों में। लेकिन अभी के लिए अगर हम देखें तो 62% लोग कहते हैं बेच के भाग जाओ, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। ये 37% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर। इतना ही नहीं, टाटा टेली सर्विस में लगातार रेवेन्यू डीप में है, अच्छे नहीं है। इवन 2022 में भी रेवेन्यू अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। रीज़न ये है कि मतलब इसी के आसपास होने वाले हैं, ज़्यादा कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है। और जहाँ तक बात है इनके प्रॉफिट्स की, तो कंपनी 2022 में भी लॉस में रहने वाली है। तीनों क्वार्टर में कुल मिला के 900 करोड़ का लॉस कर चुकी है ये कंपनी, अभी एक और क्वार्टर बचा है, तो लॉस में ही होने वाली है ये कंपनी। लेकिन देखो, कंपनी जो अभी ट्रेड कर रही है वो न्यूज़ पे ट्रेड कर रही है। आज ये न्यूज़ आ गई इन्फ्यूजन की कि भैया इतना पैसा जो है वो टाटा सन्स डालने वाले हैं, तो शेयर में 5% की तेज़ी आ गई आज, ठीक है। हालांकि गिरावट में था, जब सुबह खुला था तो ये गिरावट में था, लेकिन जैसे ही खबर आई ये उछल गया शेयर, ठीक है। तो उस चीज़ को समझो कि अभी यहाँ पे जो भी खेल हो रहा है वो सिर्फ न्यूज़ को लेकर हो रहा है। कोई खबर आएगी भाग जाएगा, खबर नहीं आएगी टूटता रहेगा ये। कल को अगर 1-2 दिन तक कोई खबर नहीं आई, दोबारा आपको इस तरीके के चार्ट्स देखने को मिल जाएंगे नीचे की तरफ आते हुए। जैसे ही खबर आ गई कि भैया सुपर ऐप लॉन्च हो रहा है, इस तरीके के चार्ट दोबारा देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें होने वाली है यहाँ पर। अभी न्यूज़ पे ट्रेड कर रहा है ये सब, पूरा का पूरा न्यूज़ पे है, कोई फंडामेंटल्स काम नहीं करेंगे, किसी का कोई फंडामेंटल्स काम नहीं करेगा यहाँ पर। कोई ये कह दे कि अच्छा यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये सिर्फ तुक्का होगा यहाँ पर अभी के लिए। तो अभी मैं यही कहूँगा कि देखो, सब कुछ न्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि टाटा टेली सर्विस में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। सब कुछ न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात, अगर सुपर ऐप के बारे में कोई भी खबर आ जाती है, पॉजिटिव खबर आ जाती है, तो शेयर दोबारा एक बड़ी रफ्तार की तरफ भागना भी शुरू कर देगा। और सुपर ऐप अगर लॉन्च हो जाती है तब तो भैया बहुत बड़ी तेज़ी आएगी। लेकिन अगेन मैं यहाँ पर यह भी कह दूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सुपर ऐप का सभी कामकाज जो है वो यही कंपनी करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन चांसेस ज़रूर है कि हो सकता है। और दूसरी एक और बात है कि देखो, टाटा सन्स जब इतना पैसा इन्फ्यूज़ कर रहा है किसी कंपनी में, ठीक है, तो भैया कोई रिवाइवल का प्लान भी उनके दिमाग में ज़रूर होगा। और मेरे हिसाब से ख़राब कंपनी मैं नहीं कहूँगा, मतलब अभी के लिए तो खराब ही है, अभी के फंडामेंटल्स देखो तो, लेकिन फ्यूचर के लिए मुझे लगता है कि शायद एक अच्छी बेट साबित हो सकती है। लेकिन 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 इसका मतलब ये नहीं कि 150 रुपये पर आप खरीद लो इसे। अगेन देखो, जब 290 तक पहुंचा था, इवन जब 250 रुपये पर भी था, तब से मैं कह रहा हूं कि देखो, पार्शली प्रॉफिट अगर आपको लेना है, आपको पैसों की ज़रूरत है, तो लेके आप यहां पर थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दो। ये मैंने तब भी कहा था। रीज़न था कि देखो उस वक्त बहुत ज़्यादा भाग गया था। इवन इसका जो वैल्यूएशन है वो टाटा कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा हो गया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि पार्शली प्रॉफिट लेना का मौका आ चुका है जब 250 रुपये पर था। लेकिन जब ये हालांकि उसके बाद 290 तक भी गया था ये, लेकिन जब टूटना शुरू हुआ, लगातार टूटा, लोग किसी को बेचने तक का भी मौका नहीं मिला। और अभी भी मैं कहूँगा कि देखो, खरीदारी तब करो जब ये नॉर्मली ट्रेड करे। अभी 5% की तेजी गिरावट में देखो, काफ़ी लोगों को लगा कि यार काश मैंने खरीद लिया होता यहाँ पर 140 पे, तो एक ही दिन में मुझे 15 रुपये जितना प्रॉफिट हो जाता। तो अगेन देखो यार, ये लालच की बात है, ये तुक्के वाली बात है, ठीक है। यहाँ तो मतलब न्यूज़ वाली बात हो गई यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ को आप समझो कि जब तक शेयर इस तरीके से नॉर्मली ट्रेड ना करे ना, 1-2% की तेज़ी गिरावट के साथ, तब तक यहाँ पर अपना पैसा मत डालो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेच दो, है तो रखे रहो भी, इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ, इस लेवल पर बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक खरीदारी की बात है, खरीदारी यहाँ पर तभी करो जब ये नॉर्मली ट्रेड करे। या जब भी उठते हैं 5% तेज़ी, 5% की गिरावट, इस चक्कर से इसको पहले बाहर निकलने दो, उसके बाद यहाँ पर कोई खरीदारी का मन बनाओ। काफ़ी लोगों को ये शायद ललचाएगा आने वाले कुछ दिनों के लिए। काफ़ी लोगों को लगेगा यार मैंने कोई मौका गवा दिया अपने हाथ से, लगेगा ये चीज़ें नॉर्मली है। क्योंकि अगर आप पिछले एक महीने का भी देखो तो 140 पे गया, दोबारा भागे 180 पे, वापस आ गया नीचे ये। और ये वही हो रहा है, 5% की तेज़ी लगातार लगातार लगातार, 5% की गिरावट लगातार लगातार लगातार, अब दोबारा 5% की तेज़ी लगातार यहाँ पर देखने को मिली। तो ये हो रहा है यहाँ पर। तो पहले इस चीज़ से इसको बाहर निकलने दो, उसके बाद एक अच्छा सपोर्ट अगर बनाने दो, उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए जा सकते हो। और अगेन मैं कह रहा हूँ, कंपनी डेफिनेटली आने वाले दिनों में तेज़ी दिखाएगी। क्योंकि देखो, एक खबर आएगी सुपर ऐप की, भाग जाएगा ये, ठीक है। लेकिन कब आएगी ये कहना मुश्किल है। पिछले 2 सालों से लोग इंतजार, मतलब 1.5 साल से कह सकते हो कि लोग इंतजार कर रहे हैं सुपर ऐप की लॉन्चिंग का, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है।
तो अभी के लिए वेट एंड वॉच ही रहेगा, खरीदारी करिए तो बने रहिए। जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, नॉर्मली जब तक ट्रेड ना करे तब तक आराम से बैठे रहो। वीडियो को यहीं पेंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।